In the previous meeting, we had done what is manufacturing, how it is important, then classification of the manufacturing sectors on the different basis, the materials they use, the goods they produce, or the ownership. Then we started off with agriculture, agro based, and in agro based we had done textiles, sugar, jute. Now the next one comes is mineral based. अब जो मिनरल बेस्ड है वो आपकी वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आपके जो है मिनरल्स मेटल्स ये यूज होते हैं एंड डेफिनेटली इंडिया हैज़ अ लार्ज you can say stream of mineral based industries. This is because India has potential of a good minerals. एक हमारे यहाँ phosphate जो है that is not available. Otherwise हमारे यहाँ सारे के सारे जो minerals हैं which are required at different for different industries are produced. So now the first one is iron. आयरन एंड स्टील जो होता है इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री. वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बेसिक इंडस्ट्री? आपके चाहे छोटा हो या बड़ी इंडस्ट्री, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल देते हैं तो वहां पर आपको आयरन एंड स्टील तो ज़रूरत पड़ती ही है. ऑल द मशीन्स आर मेड ऑफ दैट. सो दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बेसिक इंडस्ट्री. एंड ऑफ कोर्स अगर हम लोग जिन बच्चों के ग्लोबलाइजेशन था, if you look at their डेवलपमेंट आप देखोगे सबसे पहला जो था उनका जो सबसे पहले कोल था, फिर टेक्सटाइल्स था, तो आयरन इंडस्ट्री था विच हैड डबल्ड ओवर अ पीरियड. सो दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. यानी अगर आपकी कंट्री में इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं तो आपका कंजम्पशन आयरन का होगा ही होगा. आपको फिर अगर कंजम्पशन करना है तो प्रोडक्शन भी होगा. एंड इंडिया के अंदर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं ऑल दीज जो है हम मतलब कि वी कैन से दैट इट गोज टू टाटा, जमशेदपुर. इनफैक्ट द नेम जमशेद जो है वो जमशेद जी टाटा के ऊपर ही रखा था जो कि वहां पर आपका सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. इफ इट्स इंडिया स्टैंड्स अमंग नाइन्थ on the crude मतलब कच्चा, and it produces around 32.8 million tons of steels. And we have two kinds of iron. हमारे दो तरीके के आयरन होते हैं. एक को हम कहते हैं स्पंज आयरन और दूसरे को हम कहते हैं पिग आयरन. एक को हम कहते हैं स्पंज आयरन, दूसरे को कहते हैं पिग आयरन. तो if we look into the production of sponge iron, we are largest, but अभी हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोगों को जो है दैट इज आपका, जब हम आयरन को सीधा रिड्यूस करते हैं फ्रॉम आयरन ओर टू आयरन, दैट इज कॉल्ड एज स्पंज आयरन. दैट इज कॉल्ड एज स्पंज आयरन. वेरएज आपका जो पिग आयरन होता है दैट इज ऑल्सो क्रूड, वो भी क्रूड आयरन ही होता है, बट इट इज बाय स्मेल्टिंग द आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस. उसको एंड जब वो बनता है ना तो उसकी जो शक्ल होती है ना दैट लुक्स लाइक अ पिग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पिग आयरन. वी कैन प्रोड्यूस आयरन both in integrated and mini steel plants. आपके पेपर के अंदर डिफरेंस आता है. what is the difference between mini steel plants and integrated steel plants? So mini, the name is, it is a small plants, मतलब small plants मतलब small manufacturing area, and ये यूज करते हैं पिग आयरन को.
जो कि स्क्रैप आयरन, मैंने जो आपको पहले बताया, दैट यूजेस अ स्क्रैप आयरन। एंड इंटीग्रेटेड, जिसके अंदर आपका जो है इट विल बी स्टार्टिंग से आपका आयरन और उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रोसेस जिसके अंदर जाता है वो आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। एंड मिनी जो होता है दैट इज जिसके अंदर सिर्फ आपका जो है दैट वुड बी यूजिंग ओनली द पिग आयरन, वेर इज इट वुड बी लार्ज आयरन इंटीग्रेटेड में जो है आपका पुटिंग टुगेदर द रॉ मटेरियल स्टिल इट इज मतलब कि वो आपका स्टील बनकर आता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस जो है दैट कम्स अंडर इंटीग्रेटेड। सो वी आर हैविंग इंटीग्रेटेड एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ है। द टू मेजर स्टील प्लांट, मतलब कि जो एक है सेल। सेल आपका पब्लिक सेक्टर है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड टिस्को दैट इज टाटा, इट इज द मेजर प्राइवेट सेक्टर कंपनी विच आई सेड दैट इट इज देयर इन जमशेदपुर। नाउ अगर आप आयरन मिल्स को देखोगे ऑन द मैप, मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड नियर द छोटा नागपुर। आपका छत्तीसगढ़ ये वाला जो एरिया है वहां पर आपको जो है मैक्सिमम स्टील प्लांट्स मिलते हैं। द रीजन इज इट इज द प्लेटू एरिया, वहां आपका जो है आयरन का जो कंजम्पशन है, रेड एंड येलो सॉइल है, वहां आपका जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन है वो ज्यादा है। देन इट इज बाउंड्रिंग बिहार उड़ीसा, जहां आपका लेबर भी चीप है। Moreover, they are connected through the rails and other modes. ये आपके 3 मार्क्स का पेपर आता है। बट we can be number one as India is having number of plateau regions. We are not having the availability of coke coal. Coke, it is the lowest form of coal होता आपका. It is also used. Coke is not that one which we drink. लेबर हमारा स्किल ओरिएंटेड नहीं है। देन आपके करंट की जो प्रॉब्लम है दैट इज देयर, एंड वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने जो है आई हैव ऑलरेडी मेड दिस बिकॉज दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, so I have already made it in my notes, the difference between mini and integrated steel plant. So in this manner we can say that steel plant जो है that is one of the steel, जो iron and steel जो है that is one of the basic, as well as India is also one of the leading producers. Now second, अब हमारा आता है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। जिन बच्चों ने मिनरल्स वाला पढ़ा होगा ना उसके अंदर एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा होगा। एल्युमिनियम जो है इट इज यूज्ड, इट इज मतलब कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कैन बी मालिएबल एंड डक्टाइल, उसमें दोनों है। आप उसको शीट्स की तरह, जैसे एल्युमिनियम शीट्स होती हैं वो भी यूज होते हैं, एल्युमिनियम के बाउल्स भी बनते हैं, एल्युमिनियम के जो है तार भी बनते हैं। सो एल्युमिनियम इज यूज एंड इट इज वेरी चीप ऑल्सो। बट द मेन मतलब कि एक स्टोरी जाती है विच इज देयर इन दैट चैप्टर मिनरल्स वाले में, दैट नेपोलियन बोनापार्टे को एल्युमिनियम का जब पता लगा था तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड कि वो अपने बटन्स भी एल्युमिनियम के बनवाता था। एंड लेटर ऑन उसने एक ऐसा वो बनाया दैट रूल, जो रिच पीपल उसके यहाँ पर खाना खाने आते हैं दे शुड ईट इन एल्युमिनियम, एंड जो पुअर होते हैं उनको गोल्ड और सिल्वर में देना चाहिए। बट इट वॉज आफ्टर 20 years पीपल केम टू नो दैट एल्युमिनियम हम बेगिंग के लिए यूज करते हैं। येट एल्युमिनियम हमारा जो है कई जगहों पे यूज होता है, और आजकल तो इट इज यूज्ड इन आवर एसीज एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ऑल्सो। सो दैट इज वाई एल्युमिनियम का जो एक प्रोसेस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आपका जो एल्युमिनियम का जो रॉ ओर होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। वी कॉल इट एज बॉक्साइट। तो ये जो बॉक्साइट है इसको हम स्मेल्टर मीन्स, अगर आप देखो व्हाट इज द मीनिंग, इट इज
कॉल्ड एज स्मेल्टर। स्मेल्टर स्मेल्टिंग मशीन होती है जिसमें हम हीट को अप्लाई करते हैं जिससे कि उससे जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो एल्युमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। इट इज पुट इनटू द स्मेल्टिंग एंड देन द एल्यूमिना जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड देन इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। वी मतलब कि नाउ वी आर हैविंग मेनी लोकेशंस, लेकिन एक टाइम पर उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम ड्यू टू इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपका जो एल्यूमिनियम है नाउ इट इज यूज फॉर मेनी एरियाज इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम का ही एक आपका बहुत ही मतलब कि देयर इज वन structure which is called as हिंडा aluminium। हिंडा अलुमिनी बोलते हैं हम। एंड ये जो हिंडा अलुमिना होता है दैट इज मतलब कि ये हल्का होता है विच इज ऑल्सो यूज फॉर द एयरक्राफ्ट। आपके जो एयरक्राफ्ट होता है उसको बनाने में इट इज यूज्ड एंड द सेम मटेरियल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आवर प्रेशर कुकर। द प्रेशर कुकर जो बनता है वो भी आपका जो है दैट इज ऑल्सो यूज विद दैट इन। सो दैट इज वाई बिकॉज इट इज लाइट एंड दैट इज वाई इट इज यूज इन दीज पर्पस। बट उसके लिए जो यूज होता है दैट इज मतलब कि वेरी स्पेशल एंड दे हैव टू केमिकली चेंज इट। देयर इज अ बिग प्रोसेस बट दे यूज इट। दिस इज नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्रीज। अगर आप लोगों के पास इफ यू आर हैविंग एन ओल्ड बुक तो मे बी यू ये वाला जो पेपर मतलब है पहले कटा हुआ था बिकॉज दिस वॉज डिलीटेड अर्लियर बट राइट नाउ इट इज देयर इन योर सिलेबस। केमिकल्स वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मतलब कि हमारे पास दोनों तरीके के केमिकल्स हैं। वी आर यूजिंग इन डे टू डे। हमारे जो फार्मास हैं उनमें यूज़ होते हैं, हमारे जो पेंटिंग्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, जो हम साबुन यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होते हैं, घर में जो खाने का सोडा होता है उनमें यूज़ होता है। सो केमिकल्स आर यूज्ड ऑल ओवर। फॉर एग्जाम्पल द हेवी इनऑर्गेनिक जो है दे आर यूज्ड एज कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश। एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड इट इज यूज फॉर सिंथेटिक फाइबर्स जो आपके डाई होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, दे आर यूज्ड। सोडा ऐश इज यूज फॉर ग्लास, पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स। देन द हेवी ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स जो कि सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, ड्रग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इनको बनाने में जो है मदद करता है। yes, there are many what you can say, there have been many things that said ki when chemicals are so dangerous then why do we use, but it is very important for the development। इंडिया के अंदर हमारा पोटैश को छोड़कर सारे के सारे जो आपके बाकी मतलब की केमिकल्स हैं दे आर अवेलेबल। दैट इज ओनली वन विच वी हैव टू import from other countries. This is the only one which has to be imported from other countries. The rest are there in our own country. The next is fertilizers. Most of the chemical plants are located near all refinery and petrochemical plants. This is because that helps in the ease out. Next is fertilizer. India is an agricultural country, so we need fertilizers. And हमारे यहाँ पर FCI that is एक आपका होता है फूड कॉर्पोरेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। It was established in 1951
but the first setup was in Tamil Nadu. We require the fertilizers and we require it in different areas. अगर आप उनके उसको देखोगे यूरिया वगैरह तो आप देखोगे there are different kinds of nitrogenous non मतलब कि अमोनियम सल्फेट आपके सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट. So we are having different kinds of fertilizers. So we are having a good production all over the country, which includes Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal. But many of them are in the smaller units. The next comes is cement. आपको पता है एक टाइम ऐसा था cement was sold in राशन. जैसे हम राशन की दुकान में जाकर we are buying the food items like grains, sugar, उसी तरीके से even जो आपका सीमेंट होता था that was also ration. This was because there was a shortage of cement in 70s to 80s. एंड ओपन मार्केट में आपका सीमेंट जो है वो इतना आसानी से नहीं मिलता था. इट वॉज वेरी कॉस्टली कंपेरेटिव टू. तो जो गवर्नमेंट रेट होता था जैसे आपको घर बनाना है मतलब आपको घर बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द सैंक्शन. आपको जो है सैंक्शन लेना पड़ेगा कि आपको कितना सीमेंट चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन इज अब मान लीजिए कि यू हैव मतलब आपने जो है जस्ट वन सेकेंड. सो देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द आपको जो है आप मकान बना रहे हो उसका पूरा आपको प्रूफ देना पड़ेगा फ्रॉम मतलब कि आपका जो अथॉरिटी है वहां से यू विल बी टेकिंग दी परमिशन. देन मान लो आपको 100 बोरियां चाहिए तो यू विल नॉट बी गेटिंग 100, यू विल बी गेटिंग ओनली 40. देन जैसे जैसे वो बनेगा देन जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा इट वॉज. दिस इज बिकॉज उस वक्त में हमारे पास सीमेंट की जो है मतलब कि देयर वॉज अ शॉर्टेज. द फर्स्ट जो आपका सीमेंट प्लांट है दैट वाज सेट अप इन चेन्नई. एंड आपको पता है सीमेंट इज यूज फॉर एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग द हाउसेज टू रोड्स टू डैम. एंड ऑल्सो हमारे दो तरीके के सीमेंट्स होते हैं. एक वाइट सीमेंट होता है और एक ब्लैक सीमेंट होता है. ब्लैक सीमेंट जो होता है उसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है विच इज यूज इन द मटीरियल्स. वेयर एज आपका जो वाइट सीमेंट होता है दैट इज फॉर द पॉलिशिंग. आपके जो मोज़ैक फ्लोर्स होते हैं आजकल तो नहीं होते हैं लेकिन मोज़ैक फ्लोर्स होते हैं उसमें वाइट सीमेंट ऐड करते हैं टू गिव द कलर. इट इज मेड ऑफ डिफरेंट केमिकल्स आइटम्स टुगेदर. पोटैश आपका जो है जिप्सम आपका लाइमस्टोन सीमेंट आपका जो है इन सब से बनता है. दैट इज लाइमस्टोन सिलिका एल्यूमिना जिप्सम कोल and then electric power is used to generate. But now we are in the era of globalization जहां हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं मतलब रोड्स आपके बन रहे हैं डैम्स आपके बन रहे हैं बड़ी बड़ी ऊंची मतलब कि बिल्डिंग्स बन रही हैं आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं. सो नाउ द नंबर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो हमारा काफ़ी बढ़ गया है. देन जो आपका पहले था इट वाज रैशनल मतलब कि रेशन था. नाउ इट इज़ नॉट, इट इज़ सोल्ड इन द ओपन मार्केट. वी हैव मेनी सीमेंट फैक्ट्रीज इन तमिलनाडु. देन आपका गुजरात आपका अंबुजा सीमेंट जो है वो आपका अल्ट्राटेक सीमेंट आपका. नाउ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज इन द कंट्री. मोर ओवर दुबई, दुबई के अंदर जो है अगर हम देखते हैं तो यस दुबई इज डेफिनेटली ब्यूटीफुल दुबई. बट जो दुबई के अंदर हम लोग यूज करते हैं ना वहां पर जो मतलब जो मतलब वहां पर अभी क्या है कि डेवलपमेंट जो है इतना नहीं हुआ है. तो वहां दे आर नाउ दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग. द प्रोजेक्ट्स आर अंडर गोइंग.
तो इंडिया से सीमेंट जाता है वहां पर, मतलब कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बिकॉज माई ओन रियल आंट जो है, शी इज ऑल्सो इन टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, शी वॉज इन, मतलब मेरे जो फूफा जी, ही इज अ सिविल इंजीनियर। सो दे आर सेटल्ड देयर इन दुबई, वहां पर दे आर डूइंग इट। वहां पर वो बताते हैं कि यहाँ से सीमेंट जो है वो गुजरात से, इट इज, एंड इट इज टू चीप व्हेन इट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर एंड इट इज यूज्ड। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस पर आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ व्हाट इज, व्हाई 1970s? डू नॉट से मैम व्हाई आप हर चीज के लिए 1970 में चले जाते हो। तो when we are teaching you, तो we need to tell you what is the development stage. What is the development stage? From where did we actually start this developmental जो वर्ड होता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहले अगर हम देखते हैं तो वी यूज टू, मैंने ग्लोबलाइजेशन में भी बताया था दैट वी यूज टू हैव मैक्सिमम इंडिया के अंदर, जो अगर आप देखते हैं ऑन द रोड्स, तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो एक छोटी, मतलब कि इफ द पीपल आर वेरी रिच तो दे विल बी हैविंग द फिएट, एंड देन दोस्त हु आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट्स, उनके पास आपकी जो है एम्बेसडर्स होती थी। जितने भी आपके टैक्सीज होते थे, दे ऑल वर एम्बेसडर्स, वो आपका सारा जो है एम्बेसडर होता था। बेसिकली आपका जो है यही आपका जो है, दैट वाज द ओनली थिंग विच वाज अवेलेबल। एंड देन सेकेंडली आपके, अगर हम लोग गाड़ी कहें, मतलब अदर ट्रांसपोर्टेशन, तो लॉरीज आपके होते थे जो छोटे होते थे, दोज विच वर स्मॉल। And then we had the three wheelers which were very less in quantity, and moreover we had टू व्हीलर्स हमारे थे। तो टू व्हीलर्स उन दिनों में कौन से होते थे? वेस्पा, लैम्ब्रेटा, मतलब एक उसका नाम था लैम्ब्रेटा करके। तो वेस्पा एंड लैम्ब्रेटा, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा थे। बट नाउ बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वहां पर अब मतलब कि राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ड्यू टू 1991 लिबरलाइजेशन, द गवर्नमेंट हैज अलाउड, सबसे पहले हमारा मारुति आया था, बट देन द गवर्नमेंट अलाउड मेनी जॉइंट वेंचर्स, लाइक बजाज का आपका हो गया था, टाटा उसका नाम क्या है, टीवीएस आपकी स्कूटीज हो गए थे। तो इस तरीके से द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, जो जगह जगह पे मतलब कि मल्टी पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, they all were given the permission. And now India जो है, it is having a good base for automobile industry. The automobile industry जो है हमारा गुड़गांव, which is also one of the hub, and second is पुणे। पुणे को हम लोग ऑटोमोबाइल हब कहते हैं, बिकॉज ऑल द मेजर ब्रांड्स आपके जो है, दे आर हैविंग देयर सेंटर्स। इनफैक्ट हमारा इनोवेशन, R&D आपका ये, एंड देन आपके जितने भी आपके मॉडल क्रिएशन है, ये सारे वहां रहते हैं। बट यस, उसके अलावा दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, और ये जो जितने मैंने नाम लिखे ना, दे आर ऑल द मैप क्वेश्चंस, दे आर ऑल द मैप क्वेश्चंस। इसमें से दिल्ली आता, गुड़गांव आता है आपका, पुणे आता है, हैदराबाद आता है, जमशेदपुर, बेंगलुरु, ये आपके पेपर में आते हैं, मतलब मार्क किया हुआ आ जाता है। इफ मैप इज कमिंग देन ये आता है आपके, मतलब फ्रॉम दिस चैप्टर यू मे बी हैविंग द क्वेश्चंस फ्रॉम मिनरल्स, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग में आपके आयरन एंड स्टील का आपका पूछ सकते हैं, मतलब कि मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड देन आपका जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एंड देन आईटी इंडस्ट्री। Information and technology. As I said, first of all, you will be having the map question. Map में आपका जो है, you will be having, you may be marked one software park. STP बोलते हैं हम उसको, सॉफ्ट मतलब कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, which may come in your paper, right? So
अब ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा था देयर वर टू फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हमने पढ़ा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एंड द सेकेंड वन इज आपका जो है आईटी इंडस्ट्री। तो इन आईटी इंडस्ट्री for the past few years computers, आपके chips, and then Indian brain is said to be the largest brain drain in the world. Then Indian people are ready to learn the skills. The next is they have a flair for English. और इसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री के जो बेस है वो इंडिया के अंदर ज्यादा है। Bengaluru is called as the silicon capital of India और electronic capital of India because आपका जब सिलिकॉन वहां बना था यूएस के अंदर, बस उसके बाद सेकंड जो बना था वो बेंगलुरु था। देन इट वाज हैदराबाद। अभी भी अगर आप वहां पर जाएंगे तो इवन यू विल बी फाइंडिंग द पीपल लिविंग, वो मतलब कि द पर्सन इज लिविंग इन सॉफ्टवेयर पार्क, मतलब वो इवन द हाउसिंग सोसाइटीज हैव बीन फॉर्म्ड इन दैट वे। एंड उसके अलावा मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, मतलब कि आपके ये भी एरियाज हैं जहां पर यू आर हैविंग द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। बट इंडिया इज द लार्जेस्ट, you can say, earner of foreign exchange, that is in the BPO sector. BPO का मतलब क्या होता है? In simple terms, business process outsourcing और कॉल सेंटर। कॉल सेंटर, जब हम लोग कॉल करते हैं यहाँ से, हम लोगों को लगता है कि वी आर कॉलिंग द फोन, मतलब हमें लगता है कि हम टेलीफोन की कंपनी को कॉल कर रहे हैं या फिर हम किसी, बट एक्चुअली दे आर नॉट। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, आपका जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को अपना एक कॉल सेंटर यानी कि बीपीओ सर्विस के साथ या तो वो खुद अपने ऑफिस में सेटअप करें या फिर दे हैव टू गिव दिस टू समबडी एल्स, जो हमारे बिहाफ पर हमारे शिकायतों को या सजेशंस को मतलब कि दे, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो मतलब कि दे माइट बी मतलब कि ट्रैवलिंग हो या आपके मतलब कि जनरल गुड्स हो, एवरीवन नीड्स अ बीपीओ सर्विसेज। और ये जितने बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं उनके बीपीओज जो है वो इंडिया के अंदर ज्यादा है। And it is also the industry which is the major employment generation for women. This is also the major employment generator for women. So we could see that India has a potential for a number of industries, and this is because of the availability of many of the materials in India. Some of them are definitely import करते हैं, but then also we are having the textile industry, we are having jute industry, sugar industry जो कि major में आ जाते हैं, iron and steel industry, then आपके aluminum smelting, then cement, आपके chemical industries, then on off the track में आपका automobile industry, and then आपका IT industry. But one difficult question is, जब हम कहते हैं पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आपका होता है इंडस्ट्री, वो आपका होता है इंडस्ट्रीज। एंड इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर, वाटर, लैंड, थर्मल, नॉइस, यानी कि हर तरीके के जो आपके मतलब कि पॉल्यूशन है, दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हम इंडस्ट्रीज को बंद कर दें? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट का तो इंडेक्स ही आपके इंडस्ट्रीज है। सो वी नीड टू हैव सम मेजर्स जिससे कि इंडस्ट्रीज जो हैं दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है ये जो इंडस्ट्रीज हैं, पहले क्या होता था
आपके देवर नो रूल्स. अब देर इज वन रूल विच इज कॉल्ड एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाउ इट इन फैक्ट इट हैज बिकम अ सब्जेक्ट. Many of the students are pursuing MBA in CSR. This is because all the industries have to adhere to the norms of the CSR. They have to be responsible. Now what happens is, आपके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ होती हैं जो CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, which is hazardous. Then all the industries which are having the coals, तो उनके smokes आते हैं आपके चिमनी से. There was one very very infamous tragedy in भोपाल, जिसके अंदर आपका एक बहुत ही डेंजरस जो आपका गैस था वो लीक हुआ था, which had resulted in deaths of lakhs. लेकिन वो लैक्स डेथ जो है वहां स्टॉप नहीं हुए थे. आने वाले 10 साल जितने बच्चे पैदा हुए थे ना, उनमें से मेनी वर crippled, handicapped. There were many people who lived, लेकिन उनको कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स हुआ था. सो ऐसा भी होता है. अभी रिसेंटली भी इट हैपेंड, एंड ड्यू टू polluted air we may be having the problems of asthma, we may be having the problems of हम लोगों को जो है एलर्जीज हो जाती हैं. Then water, every industry uses water for cleaning or also consumption. तो ओवर कंजम्पशन की वजह से आपका वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है. Then certain times they may be using it to clean their products, machines. उसमें क्या होता है, when they are using that, तो they would be draining that river, मतलब कि वो जो पानी होता है गर्म पानी, उसको जो है रिवर्स में ड्रेन कर देते हैं. समटाइम्स जब वो धोते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, एंड दैट ऑल्सो goes into the river, which is hazardous not only for the humans but also for the people, for the animals, for the aquatic animals. Abhi recently during the Chhat Puja there was a very famous photo जिसमें दिखाया हुआ था कि यमुना रिवर के ऊपर फोम आया हुआ है एंड पीपल वर उसी में नहा भी रहे हैं एंड दे वर टेकिंग द सेल्फीज ऑल्सो. बट दैट वॉज एक्चुअली अ फूलिश थिंग, बिकॉज वो जो फोम है ना, दैट इज नॉट अ फोम विच इज फॉर्म ड्यू टू समथिंग एल्स, इट इज ड्यू टू द कॉस्टिक सोडा. आपकी जो फैक्ट्रीज जो है अपना जो मतलब कि ड्रेन करते हैं उनसे, and that can cause number of diseases including cancer. So we have to be very particular about water pollution. The third is noise pollution. आपके जो है मशीनें होती हैं, they don't have the silencers. जो लोग वहाँ क्या काम करते हैं, sometimes they may be having irritation, hypertension or hearing impairment. The people then generators use करते हैं, and every country, every company जो है actually it is responsible. They have to fill some, they have to put some smokestack, they need to put some silencer, या फिर अपने कोई भी ऐसा कुछ मतलब कि करें जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो. Then many of the companies also throw their what we call as trash into the land, causing land waste, land pollution. So how can these industries become responsible? मैंने आपको बताया था ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, दिस कम्स एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर कि व्हाट आर द 3 वेज ऑफ ट्रीटिंग. तो एवरी रिस्पॉन्स मतलब कि एवरी इंडस्ट्री जो है विच इज यूजिंग द प्रोडक्ट्स, जहां पर उनका एयर है या पानी के थ्रू जो है दे हैव टू तो दे कैन ट्रीट द वाटर लाइक, पहले स्क्रीन करें, ग्राइंड करके उसको सेडिमेंट करें,
देन बायोलॉजिकल प्रोसेस से सेकेंडरी ट्रीटमेंट लें एंड देन रिसाइकल करें. हम लोग कहते हैं रिसाइकल रीयूज. सो दे कैन रिसाइकल द वाटर, यूज इट इन डिफरेंट पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग. Many of the industries have taken up this responsibilities now. They use this मतलब कि recycled water and then they use it for जो आपके गार्डन वगैरह उनके वहाँ होते हैं उनके लिए वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं. It can be done. Now, how can the industries become more responsible? First of all, they should treat the industrial effluents. Secondly, उनको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग दे कैन प्रमोट, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं तो पैसा लगाते हैं, कैपिटल होता है. सो दे कैन डेफिनेटली हैव मतलब कि वो लोग जो है वो कर सकते हैं, अपना एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रख सकते हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड. दे कैन ट्रीट द हॉट वाटर बिफोर दे आर रिलीज इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स. गर्म पानी को ना रिलीज करें. देन एज आई सेड, many of the industries draw the water. For example, आपकी जितने भी बेवरेज इंडस्ट्रीज होती हैं, देन आपके एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, दैट इज आपके जो कोक वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, दे मतलब कि, और कभी कभी क्या होता है, दे इवन मतलब कि विदड्रॉ मोर देन रिक्वायर्ड, विच कॉजेस डैमेज टू द वाटर, क्योंकि वाटर आपका सेलाइन हो जाता है. देन जहां आपको लगता है कि उनकी कंपनी में स्मोक ज़्यादा है, तो वो अपनी चिमनीज में स्मोक स्टैक फिक्स कर सकते हैं. उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमारे घरों में भी चिमनियाँ होती हैं. मेनी ऑफ यू माइट बी हैविंग इन योर ओन हाउस. वो चिमनी क्या करता है, वो जब हम खाना बनाते हैं तो जो धुआं आता है, तो वो उसको मतलब कि जो कार्बन होता है उसको वो पकड़ लेता है. सो इट डजंट अलाउ दैट टू रेज इन टू द एयर. दैट कैन बी डन. देन एज आई सेड, साइलेंसर्स कैन बी यूज्ड व्हेन ऐसी फैक्ट्रीज में लोग काम जहाँ काम करते हैं, या एटलीस्ट अपने जो वर्कर्स हैं उनको ईयर प्लग्स दे दें जिससे कि उनके कानों में जो है आवाज ना जाए. So the industries can become more responsible. As I said, now there is a separate, in fact, a course, and in fact, all the companies have to mandatorily follow this. That is CSR. अब आता है आपका कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने मतलब कि इस तरीके से इंडस्ट्री होते हुए भी, whether it has given some example, तो yes, we have NTPC. NTPC is the largest consumer of coal because it is a generator of electricity all over the country. National Thermal Power Corporation. नेचुरल है कि उनको कोल यूज करना पड़ता है. और आप एनटीपीसी में अगर आप मतलब कि इफ यू वुड हैव सीन द अर्लियर टाइम्स, जो पूरी की पूरी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है ना, वो भी काली नजर आती थी. इट इज देयर नियर आपके बदरपुर के पास है, बिफोर आपका फरीदाबाद, एंड देन यू हैव हियर इन ITO. बट नाउ दे हैव गिवन गिवन एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड कि वो थर्मल है, नेशनल थर्मल, मतलब कि दे आर यूजिंग कोल, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस. हाउ? दे आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आउटडेटेड में कई बार क्या होता है, वी डोंट हैव दोस फैसिलिटीज जो कि इन चीज़ों को पकड़ सके. सेकेंडली, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है उसके चारों तरफ ग्रीन बेल्ट लगा रखा है. In fact, inside the factory, you are not supposed to use your own vehicle. You can use your electric vehicle, or मतलब कि अंदर ही जो है electric battery operated vehicles हैं. In my daughter, where she is undergoing her masters in Pune, they are also having the same thing. They are not allowed to take their vehicles inside the college. उनके कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर जो है, there is a parking system. Inside you can take only the electrical vehicles. So they are using that. They have the modern database. और
कहीं से भी आप उनको मतलब कि दे हैव, उनका जो डेटाबेस है वो इतना मॉडर्न है कि वो कहीं पर भी होते हैं तो दे कैन चेक आउट। और इकोलॉजी को मॉनिटर करने के लिए दे आर यूजिंग ऑल दिस, मतलब कहने के लिए इट इज अ थर्मल पावर स्टेशन जहां आपका एशेस यूज हो रहे हैं, जहां आपका कोल यूज हो रहा है, एंड कोल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू। देन जो ऐश होता है उसके लिए उन्होंने पॉन्ड्स बना रखे हैं। एशेस को वो मिट्टी में नहीं, वो लोग पानी के अंदर, उसके लिए ऐश पॉन्ड है उसमें मिलाकर वो जो है मिट्टी में उसको धंसने के लिए देते हैं। Thus, they have proven to be a novel way and they are the first ISO, उनको जो है सर्टिफिकेशन भी मिला था फॉर द सेम। दस अगर सारी इंडस्ट्रीज जो है, if they are managing in the same manner, if the companies become responsible, and definitely मैंने आपको जैसे बताया कि for the past few years the government has made a compulsory, आपको agreement होता है अगर आप एक पेड़ काटते हो तो आपको 20 पेड़ लगाने हैं। Similarly, the companies are now putting more pressure on these kind of social responsibilities जिसके अंदर you are not polluting the environment in any way. Yes, अभी भी companies अपनी गलतियां करती हैं। लाइक आई रिमेंबर व्हेन इन मतलब कि 2 years बैक इन 2019 जब आपके दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम आई थी, तो उस वक्त में देयर वाज वन, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है इट हैड मेड वन कंपल्सरी, वो दिया था दैट ऑल द कंपनीज जहां जनरेटर्स यूज होते हैं, द जनरेटर इज नॉट द वन ओनली फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जहां जहां जनरेटर्स यूज होते हैं दे विल नॉट बी यूजिंग। देन आपके बॉयलर्स होते हैं, दे यूज अ बॉयलर्स जिसके लिए वो जनरेटर यूज करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी। लेकिन होता क्या था, बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, व्हाट दे यूज टू डू इज वो पीछे से पैसा देते थे और अंदर से यूज कर, दैट इज रॉन्ग। द कंपनीज नीड टू प्रमोट द CSR, दे आर कंज्यूम, मतलब कि वो लोग जो है दे आर सोशली रिस्पॉन्सिबल। एंड अगर हम चाहें तो इंडिया आज जो है डेवलपिंग है, बट आने वाले टाइम में इट कैन बी वन अमंग द डेवलप्ड, and this all depends on how the government policies are implemented, how we are following। and एक चीज हमारे यहाँ पर क्या है कि still we are having the low grade coals, उनको हम जो है यूज ना करके, even if we want to use we need to treat them, अगर हम वो छोटे छोटे से चेंजेस करते हैं तो we may be possibly contributing less to the pollution। So this is what we call as manufacturing industries, आपका classification of manufacturing industries। With this, the chapter is now over.